एसएससी सीजीएल 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो जनरल नॉलेज की तैयारी में ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जीएस विद हेमंत पर आज हम एक ऐसा प्रैक्टिकल और फेल प्रूफ रोड मैप देखने वाले हैं जो आपकी सफलता को पक्का करेगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हमारा प्लान क्या है। देखिए, हम इस पूरी तैयारी को 6 आसान स्टेप्स में समझेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे और रास्ता बिल्कुल साफ हो। देखिए, अभी परीक्षा में 1 साल से भी ज्यादा का समय है और यकीन मानिए यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि इस समय का इस्तेमाल करके एक इतनी मजबूत फाउंडेशन बनानी है जिसे एसएससी का कोई भी पेपर हिला ना सके। इस अप्रोच से फायदा ये होगा कि चाहे एग्जाम पैटर्न कितना भी बदल जाए, हम हमेशा तैयार रहेंगे। और सोचिए, जब हर सब्जेक्ट पूरी तरह से कवर हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा। अब आते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी के सबसे जरूरी हिस्से पर। हमें अपना पूरा फोकस उन सब्जेक्ट्स पर करना है जहां से एसएससी बार बार सवाल पूछता है, मतलब जो सबसे प्रेडिक्टेबल और हाई स्कोरिंग है। ये हैं वो 4 स्तंभ: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। आपकी सफलता की इमारत इन्हीं पर खड़ी होगी। मेरी सलाह है, उस सब्जेक्ट से शुरू करें जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ताकि शुरुआत में ही एक मजबूत मोमेंटम बन जाए। और हमारा टारगेट एकदम क्लियर है, अगले 4 महीने और ये 4 कोर सब्जेक्ट्स पूरी तरह से खत्म। ये चैलेंज है और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब इसे पूरा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि सब कुछ एक साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगते हैं। नहीं, एक एक करके इन सब्जेक्ट्स को जड़ से खत्म कीजिए। इससे जो कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी मिलेगी वो आपकी बाकी की तैयारी को बहुत आसान बना देगी। अच्छा, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। और यहाँ मैं आपको एक ऐसी सलाह दूंगी जो शायद आपको थोड़ी अलग लगे, लेकिन ये आपका बहुत सारा समय और एफर्ट बचाएगी। रोज के करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब है बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना और रिटर्न में मिलती है ढेर सारी इररिलेवेंट न्यूज़। स्मार्ट तरीका है मंथली कंपाइलेशंस पर फोकस करना। ये फिल्टर्ड होती हैं, इसमें सिर्फ वही खबरें होती हैं जो एग्जाम के लिए सच में जरूरी हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? हमें एग्जाम से पहले के लगभग 10 से 12 महीने के करंट अफेयर्स कवर करने हैं। और हाँ, अक्टूबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक का जो टाइम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसे अपने डायरी में अभी मार्क कर लीजिए। चलिए, 4 कोर्स सब्जेक्ट्स तो हो गए, लेकिन अब मन में सवाल आता है कि सर, साइंस और स्टैटिक जीके का क्या करें? क्या इन्हें भी अभी से पढ़ना शुरू कर दें? चलिए देखते हैं कि सही स्ट्रैटेजी क्या कहती है। जी हाँ, स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही है कि इन्हें शुरुआती 4-5 महीनों के लिए थोड़ा साइड में रखें। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों के पीवाईक्यूज देखें तो साइंस का वेटेज कम हुआ है और स्टैटिक जीके का सिलेबस तो एक समंदर जैसा है, उसमें खो जाने का खतरा रहता है। एक बात हमेशा याद रखिए, सिलेबस पूरा करना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली जीत तो तब होगी जब पढ़ा हुआ सब कुछ एग्जाम हॉल में याद भी रहे। तो चलिए रिवीजन की सबसे इफेक्टिव टेक्निक को समझते हैं। अपने पढ़े हुए को हमेशा के लिए दिमाग में बैठाने के 2 अचूक तरीके हैं। पहला, ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और दूसरा, एक खास मेमोरी टेक्निक जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। अपने नॉलेज को पत्थर की लकीर बनाने के लिए 2 काम करने हैं। पहला, जितने हो सके उतने एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। और दूसरा, एक्टिव रिकॉल, मतलब किताब बंद करके खुद से पूछिए कि मैंने क्या पढ़ा था। यही वो तरीका है जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। और अब आखिर में वो मूल मंत्र जो इस पूरी स्ट्रैटेजी की जान है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपनी तैयारी में कभी रास्ता नहीं भटकेंगे और हमेशा फोकस्ड रहेंगे। इस बात की चिंता करना छोड़ दीजिए कि एग्जाम में कौन से हॉट टॉपिक्स या रैंडम सवाल आ सकते हैं। ये सिर्फ कीमती समय की बर्बादी है। अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी फाउंडेशन को मजबूत करने में लगाइए। ये एक बहुत पावरफुल लाइन है। रैंडम हमेशा रैंडम रहेगा, जो प्रेडिक्टेबल है वो आपकी फाउंडेशन है। मैं तो कहूंगी इसे अपनी स्टडी टेबल के सामने लिखकर लगा लीजिए, ये आपको हमेशा सही रास्ते पर रखेगी। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस इतना है कि अपना सारा समय और मेहनत अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाने में लगाइए। यही वो एकमात्र रास्ता है जो आपको सफलता दिलाएगा, चाहे पेपर कैसा भी आए। अगर आप इस सफर में मेरे साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जीएस विद हेमंत चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी जरूरी क्लास मिस ना हो। और हाँ, इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।